ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्किल आईटी। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट डेटा की अहमियत और टेस्ट डेटा की अक़साम। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले है टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा क्यों ज़रूरी है? किसी भी मसला को हल करने के लिए टेस्ट डेटा इंतहाई ज़रूरी है। टेस्ट डेटा किसी मसला को हल करने में मदद देता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी डेटा को टेस्ट करना है कि आया उसका जवाब दुरुस्त है या गलत, उसके लिए हम उस मसला को या उस मसला के बनाए गए एल्गोरिथम को चेक करते हैं कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती नहीं है तो हमारा जो टेस्ट डेटा है वो 100% ठीक है और जो एल्गोरिथम बना हुआ है वो भी 100% ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने टेस्ट डेटा के लिए किसी कोई से 3 नंबरों में से बड़ा नंबर मालूम करने के लिए एल्गोरिथम को चेक करना है, तो सबसे पहले हमें 3 वेरिएबल की ज़रूरत होगी, n0, n1 और n2। नंबर 2 पे हमें उसकी अकदार देना होगी, अकदार वैल्यूज़ देना होगी। नंबर 3, वो वैल्यूज़ जो हम देंगे वो जमा भी हो सकती हैं, मनफी भी हो सकती हैं और सिफर भी हो सकती हैं। ये हो गया टेस्ट डेटा। आगे चलते हैं टेस्ट डेटा की अहमियत की तरफ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि टेस्ट डेटा किसी प्रॉब्लम को या मसला को हल करने के बाद या एल्गोरिथम को जो हमने मसला के हल करने के लिए बनाया है वो ठीक है या नहीं, उसकी गलतियां तलाश करके उन्हें ठीक किया जाता है। टेस्टिंग की अहमियत बहुत ज़रूरी है। टेस्ट मिसाल के तौर पर अगर एक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है, उसने मार्केट में एक नई कार लॉन्च करनी है, तो नई कार मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसका एक रिपोर्टेड टेस्ट किया जाता है। रिपोर्ट कार को दीवार के साथ टकराता है, उससे कार कंपनी ये जानने की कोशिश करती है कि आया एयर बैग वाकई खुलते भी हैं या नहीं। जो कार का डिज़ाइनर होता है उसे भी काफ़ी कुछ नई तरक्की मिल जाती हैं। एक्सीडेंट के नतीजे में होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। आगे चलते हैं टेस्ट डेटा की अक़साम की तरफ। टेस्ट डेटा की अक़साम के अंदर सबसे पहले आता है दुरुस्त डेटा। दुरुस्त डेटा जो होता है वो बिल्कुल 100% ठीक होता है। एक मसला हमने हल किया है वो 100% ठीक होगा, या एल्गोरिथम जो हमने बनाया है वो 100% ठीक होगा, उसको उसके अंदर जो वैल्यूज़ हमने दी होंगी वो भी एल्गोरिथम के मुताबिक ठीक होंगी। ये होता है दुरुस्त डेटा। दुरुस्त डेटा जो होता है वो एल्गोरिथम के एन मुताबिक होता है। आगे चलते हैं जी, ना दुरुस्त डेटा। ना दुरुस्त डेटा एल्गोरिथम के साथ हमआहंगी नहीं रखता, इसके अंदर कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। हो सकता है आपका जवाब आपकी तौक़्क़ात के मुताबिक ना हो, तो इसके सिलसिले में एल्गोरिथम को दोबारा चेक किया जाता है कि कहाँ पे गलती है उस डेटा के अंदर। यानी कि हमने कुछ ना कुछ जो ऐसा होता है, यानी कि जवाब तो हमें मिल जाता होता है लेकिन वो जवाब जो होता है वो हमारी तौक़्क़ात के मुताबिक ठीक नहीं होता। नंबर 3 पे है बाउंड्री टेस्ट डेटा। बाउंड्री टेस्ट डेटा उन वैल्यू को मद्देनजर रखता है जो हमने एल्गोरिथम के अंदर दी होती है। मिसाल के तौर पर एक कैलकुलेटर जो है वो 1 से लेकर 100 तक जितनी भी वैल्यूज आती हैं उनको आप दुरुस्त जवाब देता है। अगर 100 से अबव वैल्यूज आती हैं तो उनके ऊपर अगर वो जवाब दुरुस्त नहीं देता तो इसके लिए हमें उसके लिए एल्गोरिथम को चेक करना पड़ता है। दुरुस्त डेटा टेस्ट डेटा के अंदर हमारी वो वैल्यूज आ जाती हैं जिसकी हम लिमिट लगा देते हैं। 1 से लेकर 100 तक अगर हमने एक एल्गोरिथम बनाया है तो 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी उसके अंदर डेटा वैल्यूज आएगी उनके दुरुस्त जवाब देगा। बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यू को लिमिटेड कर देता है। डेटा का गलत नमूना। एल्गोरिथम के अंदर हम डेटा का गलत नमूना भी देकर चेक करते हैं कि आया इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर हमें कोई मैसेज आता है या नहीं। मिसाल के तौर पर हमने 2 जमा 3 करना है, 2 जमा 3 हम पहले लिख देते हैं जमा और फिर लिख देते हैं 2 3, ये हो जाता है डेटा का
गलत नमूना। नंबर 5 पे आ जाता है जी अदम दस्तयाब डेटा। अदम दस्तयाब डेटा के अंदर वो डेटा आ जाता है जो कि मिसिंग होता है। ये मिसिंग से मुराद ये है कि हम एल्गोरिथम के अंदर कोई चीज़ मिस कर देते हैं, ताकि ये जानने की कोशिश कर सकें कि जो डाटा हम नहीं दे रहे उसका कोई ना कोई हमें जवाब आता है या नहीं आता। इसके अंदर मिसाल के तौर पर हमने दो वैल्यूज को ऐड करना है, 2 जमा 5 को, तो 2 हमने लिख लिया, जमा भी हमने ऑपरेटर डाल दिया, लेकिन ये वैल्यू 5 वाली हमने यहाँ पे मिस कर दी है, हमने नहीं लिखा, तो ये हो जाता है अदम दस्तयाब डाटा। यानी कि एल्गोरिथम के अंदर हम कुछ डाटा छोड़ देते हैं ये जानने के लिए कि क्या इस पर भी कोई हमें कोई जवाब मौसूल होता है या नहीं। डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।